60 साला हकीम साहब जिन्होंने दूसरी शादी की, उनकी जो बेगम साहबा है वो पैसे लेकर भाग चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब उनकी बीवी जो है वो गिरफ्तार हो गई है। उन्होंने 8 तोले सोना और 7 लाख रुपए लेकर वो फरार हो चुके हैं। इस टाइम हकीम साहब जो है वो उम्रे पे बैठे हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या हकीम साहब की जो दूसरी बेगम है वो गिरफ्तार हो चुकी है? सर सब बकवास है। सर जी बात सुने, एक तो हकीम साहब जो गए हुए हैं वो नेक काम के लिए गए हुए हैं, ठीक है, उम्र पर गए हुए हैं, ठीक है ना। ये पीछे जो इन्होंने बबेला छोड़ा हुआ है ना सोशल मीडिया वालों ने, ये बहुत ही गलीज काम किया हुआ है इन्होंने सर जी। अब हकीम साहब जो है वो जब वापस आएंगे तो वो फौरन साइबर क्राइम में जाएंगे। बिल्कुल, आप देख लेना। मेरा जहन तो ये मानता है जब ने वो फ्लाइट से उतरना है वो सीधा वो आना चले जाएं। 60 साला हकीम साहब जिन्होंने दूसरी शादी की और बहुत ज्यादा वो शादी वायरल हुई, लोगों ने बेतहाशा इंटरव्यूज किए, लेकिन अब बुरी खबर यह है कि उनकी जो बेगम साहबा है वो पैसे लेकर भाग चुकी हैं। जनाब ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनके खिलाफ तूफान बदतमीजी किया जा रहा है वो सारी चीजें मैं देख रहा हूं। और लोग कह रहे हैं कि जनाब उनकी बीवी जो है वो गिरफ्तार हो गई है। उन्होंने 8 तोले सोना और 7 लाख रुपए लेकर वो फरार हो चुके हैं। जनाब इस टाइम हकीम साहब जो है वो उम्रे पे बैठे हैं। मेरे साथ हकीम साहब के जो है वो जो दवाखाने के वहां पर जो बैठे होते हैं, ऑनलाइन दवाइयां वगैरह जो भेज रहे होते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि जनाब ये सारा सिनेरियो क्या है कि लोग क्यों बातें कर रहे हैं। मैं अभी जो है वो फोन मिलाने लगा, कॉल जा रही है उनको। देखते हैं कि हकीम साहब के जो है वो अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम हकीम साहब के जो वहां पर नुमाइंदे बैठे होते हैं जो ऑनलाइन दवाइयां दे रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। सर मुझे ये बताइए कि क्या हकीम साहब की जो दूसरी बेगम है वो गिरफ्तार हो चुकी है? सर सब बकवास है। किस चीज में गिरफ्तार हुई है वो? क्या मतलब लोग कह रहे हैं कि हकीम साहब की जो दूसरी बेगम है उन्होंने पैसे जो है वो पैसे लिए हैं और वो जो है वो घर से सोना जो है वो लेकर फरार हो चुकी है। सर जी बात सुने, एक तो हकीम साहब जो गए हुए हैं वो नेक काम के लिए गए हुए हैं, ठीक है, उम्र पर गए हुए हैं, ठीक है ना। ये पीछे जो इन्होंने बबेला छोड़ा हुआ है ना सोशल मीडिया वालों ने, ये बहुत ही गलीज काम किया हुआ है इन्होंने सर जी, ठीक है। फिलहाल उनकी दोनों बीवियां घर में मौजूद है, पहली भी दूसरी भी जिससे उनका निकाह हुआ है। सर जी वो किसी को निकाल कर तो नहीं लेकर है ना, उनके पास ऑलरेडी सबूत है, वो निकाह में है, कहीं भी नहीं गई। और जिन्होंने भी ये बात की है ना कि 8 तोले सोना और ये चीजें लेकर चली गई है, उनका भी हमने बंदोबस्त कर रखा है, ठीक है ना। हकीम साहब के आने की देर है, उम्मीद करती है कि वो तकरीबन 7-8 दिन में वापस आ जाएंगे। उनसे बात हुई है हमारी, वो कह रहे हैं मुझे आप तंग ना करें, मैं उम्र पे गया हूँ, एक जगह पे गया हूँ, मुझे उम्र अदा करने दें। उसके बाद जैसे ये वो आएंगे ना, ये में एफआईए में और क्राइम में हमने सब में इनकी दरखास्त दे रखी है। अच्छा, आप मैंने देखा है कि हकीम साहब की जो है वो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो कहते हैं कि मैं उम्रे पे बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखी है आपने, देखी, हमने भी देखी है। फिलहाल जो आप ये पूछ रहे हैं ना, ये 8 तोले सोना ये चीजें, सर कोई चीज नहीं है, ये सब बकवास है, कोई ऐसी चीज नहीं है, दोनों घर में मौजूद है, ठीक हो गया। आपको हकीम साहब ने कोई फोन करके कोई बात की कि आप कोई वीडियो बनाए ना बनाए, कोई इस तरह की कोई बात की उन्होंने? नहीं सर, उसने कहा मैं खुद ही आकर इनसे निपटूंगा। अच्छा, आपने फिलहाल किसी को कोई बात नहीं करनी। हमने देखा सोशल मीडिया पे हकीम साहब जो है ना वो बड़ा थोड़ा फंक्शन भी करते हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि हकीम साहब ने जो मैसेज भिजवाया है ये इंतहाई जो है ना गुस्से वाला मैसेज है। सर वो यही कह रहे हैं ना कि मैं तहम्मुल से यहाँ अपना उम्र अदा कर लूं, ठीक है ना, तसल्ली से आकर ना। जिन्होंने मेरे पीछे ये बवेला छोड़ा है ना, उससे मैं खूब निपटना जानता हूँ, ठीक हो गया ना सर जी। फिलहाल हमें रोका हुआ है कि दवा खाने में भी कोई ना आए इंटरव्यू के लिए, कोई चीज के लिए, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारा बंदा बैठा हुआ है, जो भी बात करने के लिए आता है हम कहते हैं हकीम साहब है नहीं, सही है, वो उम्र पे गए हुए हैं, सही है, लिहाजा आप नहीं आ सकते। आप देख लेंगे कि जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने ये वीडियो लोगों को दिखाई है, सिर्फ क्या व्यूज के लिए और कुछ नहीं है, क्या हमें व्यूज मिलने चाहिए,
चाहे वो इज्जत से मिले या बेइज्जती से मिले इनको। अब हकीम साहब जो है वो जब वापस आएंगे तो वो फौरन साइबर क्राइम में जाएंगे। बिल्कुल, आप देख लेना। मेरा जहन तो ये मानता है जब ने वो फ्लाइट से उतरना है वो सीधा वहां ना चले जाएं, घर ना आए पहले। वो इतना गुस्से में है। सर मुझे एक मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, लोग असल में अभी तक भी यही कह रहे हैं कि हकीम साहब ने शादी नहीं की बल्कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और ये स्टंट खेला है ताकि इनका दवाखाना चले। झूठ, झूठ पे झूठ सर। सही है। सर आपने उनका इंटरव्यू किया है? बिल्कुल किया है, मैंने किया है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने जब ये खबर सुनी कि हकीम साहब की जो दूसरी बेगम है वो जेवर वगैरह लेकर चली गई हैं, मैंने फौरन ही आपसे राब्ता किया क्योंकि उस दिन मैं दवाखाने में आपका नंबर जो है वो मैंने ले लिया था, शुक्र है, तो मैंने कंफर्म कर लिया। बिल्कुल जी जी सर जी, जब आपने इंटरव्यू किया है ठीक है ना, तो हकीम साहब ने आपको क्या कहा है कि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हाँ जी, कि मुझसे निकाह कर ले, मुझसे निकाह कर ले। ऐसा ही है, हाथ जोड़कर बताया उन्होंने आपको। वहां पर एक बंदा भी खड़ा था, उन्होंने कहा कि ये मेरे निकाह खाने का गवाह है। बिल्कुल, वो आपको दिखाया भी था उसने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आखिर में, मुझे बताइएगा। सर लोगों के बारे में इनका मुंह बंद करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक इनको सबक नहीं मिलेगा ना, ये ऐसे ही किसी न किसी की बहन को या बेटी को ऐसे बुरा भला कहते रहेंगे ये लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फर्दर जो कोई भी बात होगी तो मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये हकीम साहब के जो है वो वहां पर जो कॉल ऑपरेटर हैं जो दवाखाने का सारा सिस्टम देख रहे होते हैं, मैं उनसे मैंने बात की है और यकीनन मुझे एक इंतहाई अफसोसनाक ये चीज लगी कि हकीम साहब के खिलाफ जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं और इंतहाई बेहुदा एआई जनरेटेड कंटेंट बनाया जा रहा है जिनमें हकीम साहब की दोनों बीवियां जो है वो डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और इंतहाई फजूल तरीन चीज ये देखने को मुझे मिली कि सोशल मीडिया पर अगर आप मिसाल के तौर पर के वो हकीम साहब जो है वो किसी की जो ना बेटी लेकर भागे तो नहीं है, वो जो है वो बच्चे जो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मैं देख रहा था, मैं आईडी मेंशन करूंगा, आप देखिएगा कि ये फेक आईडी है, कोई खास इसमें जो है ना वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हकीम साहब के खिलाफ इस तरह का कंटेंट बनाना और इसके ऊपर 250 से 300 शेयर्स भी हो चुके हैं। लोग जो है वो इस तरह का पता नहीं कैसे कंटेंट बना लेते हैं, किसी को डिफेम कर लेते हैं। हकीकत में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए और हकीम साहब जैसे ही वापस आएंगे, मैं उनकी नेचर को समझता हूँ, इंतहाई सख्त इंसान है और वो उन्होंने आकर जिस तरीके से उन्होंने आकर ऑपरेशन करवाना है, साइबर क्राइम से उन्होंने जाकर जो बातें करनी है, ये अब उनके लिए जो है इंतहाई जो है वो खतरनाक होंगी जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। खुदारा अपने वालदैन के ऊपर जो है ना ये चीज ना लेकर आए, अपने बच्चों के ऊपर ये चीज लेकर ना आए। हकीम साहब इंतहाई जो है वो काबिल एहतराम है और मैं उनसे बातचीत करके बैठा हूँ। मुझे ये सारा कुछ जो है वो हम भी इसी फील्ड में हम देख सकते हैं कि बंदा जो है वो किस तरीके से स्टंट खेल रहा है, नहीं खेल रहा, या वो अच्छा इंसान है। और मजे की बात बताऊं कि हकीम साहब की जो तदरीसी मामलात में जो है वो किताबों के अदबी मामलात में भी बहुत आगे हैं और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। और अगर आपने हकीम साहब का पेज देखा हो तो 1.5 मिलियन वहां पर फॉलोअर हैं। हकीम साहब 26 से 27 ममालिक जो है वो विजिट कर चुके हैं और ज्यादातर जो इनकी ट्रैवलिंग है वो जवेद चौधरी साहब के साथ है जो एक्सप्रेस न्यूज में काम करते थे। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीम साहब इस तरह के इंसान नहीं है। शादी करना कोई जुर्म नहीं है, शादी करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। शादी की है उन्होंने, निकाह किया है कि वो जो है वो अब जेलसी में लोग इस तरह की जो है वो खबरें बना रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक जो है ये सारी चीज मुझे लगी। अल्लाह पाक जो है वो इन लोगों को मैं समझता हूँ कि इनको हिदायत दे। अल्लाह पाक इन सारों लोगों को जो है वो जिस तरीके से ये कंटेंट बना रहे हैं, फजूल और घटिया कंटेंट बना रहे हैं, इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और जब हकीम साहब आएंगे तो मैं उनके साथ इंटरव्यू भी करूंगा और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन भी वो साइबर क्राइम में देंगे। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।